Good morning, students. Today we are going to discuss the topic that is crystal lattice and the different type of the unit cells. Okay. So first of all, we should know the definition of the crystal lattice. This can be defined that if the three-dimensional arrangement of the constituent particles of the crystal is shown diagrammatically, then this arrangement is known as the crystal lattice. ओके कहने का मतलब ये है जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टल में है इसके थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम क्रिस्टल लैटिस के नाम से जानते हैं. ओके तो क्रिस्टल लैटिस की जो हम प्रॉपर्टी है वो हम देख लेते हैं. जैसे इसमें जो ईच पॉइंट है, ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस, दिस इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट. लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट. ओके और दिस ईच पॉइंट या ईच लैटिस पॉइंट शोज द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल. ओके दिस पार्टिकल में भी मॉलिक्यूल और एटम और आयन. ओके so in short we can say that the three-dimensional arrangement of the constituent particles in a crystal, if it is shown diagrammatically, then this is called the crystal lattice. Okay, now we move toward the unit cell. Okay, the unit cell is a smallest part. बहुत सिंपली डिफाइन कर सकते हैं. This is the smallest part of the crystal lattice. Okay, and if it is repeated in all directions, and on repetition in all directions, this small portion can generate the whole crystal lattice. This is called the unit cell. Okay, again हम एक बार और देखें कि what is unit cell? This unit cell is the smallest portion of the crystal lattice, and if it is repeated in all direction, then this is capable to generate the whole crystal lattice. So this is known as the unit cell. Okay, now we should know the important parts of the unit cell, or you can say the important properties जिन्हें कह सकते हैं. तो इन सिंपल वे हम इस तरीके से या हम क्यूबिक सेल की ही बात करेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब. ओके सपोज दिस इज यूनिट सेल. यूनिट सेल में क्या होते हैं, ये जो दीज आर लैटिस पॉइंट्स. ओके ये सारे लैटिस पॉइंट्स हैं, एंड एट दीज लैटिस पॉइंट्स the particles are present. Okay, and these lattice points are joined with each other by the lines. Okay, so there are, अगर हम इसको थ्री डायमेंशनल उसमें दें 3D में, तो इसमें टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं. 6 पैरामीटर्स में हम कह सकते हैं इसकी इस डिस्टेंस को अब हम ए सपोज कर लेते हैं, इस डिस्टेंस को बी, एंड दिस डिस्टेंस इज सी. ओके और इन जो ये सरफेस हैं, 3 सरफेस हैं, इन 3 सरफेस के बीच के जो एंगल्स हैं 3 पैरामीटर्स वो होंगे. तो इन ऑल देयर आर 6 पैरामीटर्स, 3 लाइन सेगमेंट्स एंड द 3 एंगल्स. ओके so in between A and C, A and B and B and C. Okay, in between B and C the angle is alpha. Okay, in between A and C the angle is beta, and in between A and B the angle is gamma. Okay, तो कहने का मतलब ये है यूनिट सेल जिसमें जो लैटिस पॉइंट्स हैं दे आर जॉइंड बाय द लाइंस, और यू कैन सी द लाइन सेगमेंट्स.
और टोटल लाइन सेगमेंट 3 डायमेंशनल, इसमें 3 है, ए बी एंड सी, और 3 एंगल हैं इनके बीच के, अल्फा बीटा और गामा। इज इट क्लियर? अब हम थोड़ा सा देखेंगे जो यूनिट सेल्स के टाइप्स हैं, ठीक है ना। यूनिट सेल के 2-3 टाइप हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो यहीं पे हम डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, प्रिमिटिव यूनिट सेल वो सेल है जिसमें कि द पार्टिकल्स और you can say atoms or the particles are present at only the corners of the unit cell. अगर हम इस यूनिट सेल की बात करेंगे तो there are 8 corners. So at corners the atoms are, or you can say the particles are present at only the corners. Such type of unit cell is called primitive unit cell. Okay. दूसरी टाइप की है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल भी कई प्रकार की होती है, लेकिन सिंपल डेफिनेशन पहले सेंटर्ड यूनिट सेल की लें तो the unit cells in which the particles are also present at some other places other than the corners of the unit cell. कहने का मतलब ये है, अगर यूनिट सेल है, यूनिट सेल के जो कॉर्नर्स है उन पर तो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन इनके अलावा पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट सम अदर प्लेसेस, सो दे आर कॉल्ड द सेंटर्ड यूनिट सेल्स। ओके, तो सेंटर्ड यूनिट सेल को भी हम 3 उसमें टाइप में बाइफरकेट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड। ओके, सेकंड वन फेस सेंटर्ड, and third one end centered. Okay, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। which unit cell is called body centered, which is known as face centered and which is known as end centered. जरा देखें, सबसे पहले we are going to take the body centered. Okay, now look. Atoms are present at the corners. This is for the primitive unit cell. And one atom is present at the body diagonal, at the center of the body diagonal. देखिए बॉडी डायगोनल, जैसे हम रूम ले लेते हैं, ये रूम है, जैसे इस रूम के जो अपर कॉर्नर है और इधर से नीचे कॉर्नर है, दिस इज कॉल्ड द बॉडी डायगोनल। ओके, जैसे यहाँ पर इस यूनिट सेल में मैं बात करूं तो जैसे ये वाला कॉर्नर है, ठीक है ना, देखिए ये कॉर्नर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो दिस विल बी कॉल्ड द फेस डायगोनल। कौन सा? इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये जो फ्रंट फेस है इस फेस का डायगोनल है, ठीक है ना, इससे भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर इसके सेंटर को हम इसके सेंटर से यहां से मिलाएंगे तो दिस विल बी द बॉडी डायगोनल। ओके, तो इस डायगोनल के सेंटर, बॉडी डायगोनल के सेंटर पे जब एक एटम प्रेजेंट है तो दिस इज कॉल्ड द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि दिखाने के लिए, क्योंकि फिगर में इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, अदरवाइज
ये मॉलिक्यूल, ये एटम एंड दिस एटम और दिस एटम, ऑल दीज आर टचिंग विद ईच अदर। यूं कह सकते हैं अगर ये बॉडी डायगोनल, ये पूरा एक ही फेस में बनाता हूं इस तरीके से, ऐसे, ये अगर वो वाला फेस है जो कि बॉडी डायगोनल को बना रहा है इस तरीके से, जैसे अगर मैं इसको यूं बनाता, यहां से मैच करते हैं अपन, ऐसे ऐसे और ऐसे करके इसमें से लेते हैं, मतलब बॉडी डायगोनल को बनाते हुए एक फेस बना है। तो उस फेस में ये इस तरीके से यहां सेंटर पे ये आएंगे और इधर ये सेंटर पे, ये ऑल द थ्री एटम्स विल बी टचिंग। ओके, इज इट क्लियर? तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा कि जो 8 कॉर्नर्स हैं उस पर एटम्स प्रेजेंट है और एक एटम प्रेजेंट है बॉडी के सेंटर पे, मतलब यूनिट सेल के सेंटर पे, बिल्कुल बीचों बीच। इज इट क्लियर? ठीक है, यहां पर थोड़ा सा हम एक एक उसका चलिए आगे पहले अभी और डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन डिस्कस करेंगे कि एक यूनिट सेल में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। दूसरा फेस सेंटर्ड, बहुत सिंपल सी चीज है। फेस सेंटर्ड में जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो फेस पर, इनके कॉर्नर्स पर तो है। प्रिमिटिव यूनिट सेल तो बनेगी, उसके बाद में एटम्स और कहीं जगह पर प्रेजेंट है, तब वो उसकी कंडीशन बॉडी सेंटर्ड हो जाती है, तो वो बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड। देखिए अब हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनाने जा रहे हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा कि ऐसे एटम्स कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, ओके। इसके बाद में हमारे पास में 6 सरफेस है, ठीक है ना, और इन 6 सरफेस में के सेंटर, मतलब इसकी जो, अगर जैसे मैंने इस डायगोनल को ज्वाइन किया, देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, जरा इस पर गौर करें, इस वाले इस पर, ठीक है। इसमें ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। मैं इस तरीके से एक एटम यहां ले लेते हैं, ये एटम, ठीक है। और ये एटम देखिए, ये अब यहां पर कुछ इस तरीके से कंडीशन होती, ये सारे टच में है, क्योंकि ये फिगर में इस तरीके से शो नहीं कर सकते, लेकिन ये सारे के सारे इस तरीके से टच में रहेंगे। जैसे कि मैं अगर इस फेस, अकेला फेस डायगोनल इस तरीके से बनाता हूं, यहां पर जरा देखें, ये एक फेस है, इस फेस के एक एटम इस तरीके से, एक एटम इस तरीके से, एक एटम इस तरीके से, और एक एटम इस तरीके से, और इनके बीच में इस तरीके से एक एटम जो कि ये ऐसे टच कर रहा है और इस तरीके से टच कर रहा है, ठीक है ना। ये जैसे ये डायगोनल, ये फेस डायगोनल हो गया। अगर इसकी, क्योंकि इस साइड को अगर हम ए सपोज कर लेते हैं, ठीक है, तो ये वाली जो साइड है ये डायगोनल होगा, और ये डायगोनल कितना होगा, √2a होगा। तो √2a में इसकी अगर पार्टिकल्स या एटम जो प्रेजेंट है उसकी रेडियस को अगर हम r सपोज कर लेते हैं, तो ये r हो गया, और ये भी एटम है, r + r मतलब r + 2r + r, ठीक है ना। तो टोटल मिला के 4r हो जाएगा। 4r = ये टोटल कितनी है, √2 है। तो किस केस में, ये बाद में हम इसको कैलकुलेशन में भी यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये किस केस में आएगा, फेस सेंटर में। तो यहाँ इस तरीके के कितने फेस है, 6 फेस है, ठीक है ना। देयर आर टोटल 6 फेस है। तो ऐसे ही हर फेस के सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट है जो कि एटम से टच में है। एक ये पीछे वाला इसके इधर हो जाएगा, एक ये वाला है इसके इधर हो जाएगा, एक ये वाला है इसके इधर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से
there will be total 6 atoms at the center of each 6 surfaces. So this unit cell is called face centered unit cell. तो किस तरीके से प्रिमिटिव की तरह 8 यूनिट सेल, तो 8 पार्टिकल्स तो कॉर्नर्स पर है और हर फेस के सेंटर पे एक एक एटम प्रेजेंट है. इज इट क्लियर? तीसरी हम एंड सेंटर में और फेस सेंटर में थोड़ा सा फर्क है. एंड सेंटर में भी फेस पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है फेस के सेंटर पे, लेकिन यहां सिर्फ एक ही पेयर, ठीक है ना, एक ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है ना, उसके सेंटर पे ही एटम प्रेजेंट है, तो दैट इज कॉल्ड एंड सेंटर. ठीक है, जैसे मैं अभी थोड़ा सा एक यहाँ जनरल बताता हूं. जैसे ये हमारी एक यूनिट सेल है, ठीक है, तो ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. ओके, अब यहाँ पे 6 पेयर्स ऑफ अपोजिट, 3 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड है. एक ये और ये, एक पेयर, एक और एक ये पेयर और एक अपोजिट, और ये फ्रंट और एक बैक में, ठीक है ना. इनमें से किसी भी एक पेयर जो ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है ना, इनके सेंटर पे अगर एक एक एटम प्रेजेंट है, जैसे ये वाली मैंने अपर ले लिया, अपर, और इसके अपोजिट साइड कौन सी हो गई, ये वाली साइड. इनके सेंटर पे अगर एक एक एटम प्रेजेंट है, so this arrangement is called the end centered unit cell. Is it clear? अब ये पेयर अगर ये नहीं है तो ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना, ये नहीं है तो ये फ्रंट वाला और बैक वाला ही हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स. इसके मिड पॉइंट पे या सेंटर पे जब एटम प्रेजेंट होता है तो दैट इज कॉल्ड एंड सेंटर. देखिए, फेस सेंटर में और एंड सेंटर में सिर्फ यही अंतर है. फेस सेंटर पे हर फेस के सेंटर पे भी एक एटम प्रेजेंट है, लेकिन एंड सेंटर पे के सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो है उनके सेंटर पे एटम प्रेजेंट है. कॉर्नर्स पे तो वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है. अब हम यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे कि हर यूनिट सेल में एक्चुअली कितने एटम्स प्रेजेंट है, क्योंकि सारी यूनिट सेल, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल एंड ईच यूनिट सेल इज टचिंग विद ईच अदर, ठीक है ना. तो एंड दिस पार्टिकल इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर. तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इस अगर मैं इस स्फीयर की बात करूं विच इज एट द कॉर्नर, ठीक है ना, तो ओनली 1/8 पार्ट ऑफ दिस पार्टिकल इज प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल. एक यूनिट सेल में इसका सिर्फ 1/8 पार्ट जा रहा है, क्योंकि एक यूनिट सेल इससे टच करेगी, ठीक है. एक यूनिट सेल इसके फ्रंट में इस साइड होगी, एक यूनिट सेल इसके फ्रंट में इधर होगी, एक इसके ऊपर होगी और एक इसके ऊपर होगी. तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं, अगर मैं इसका फ्रंट पोज लेता हूं, जैसे मैं फ्रंट पोज लेता हूं, तो जैसे मैंने एक इस तरीके से ले लिया, ये कॉर्नर ले लिया, ठीक है. इस कॉर्नर के साइड में एक यूनिट सेल हो गई, ओके. एक यूनिट सेल इसके इधर कॉर्नर पे हो गई और एक यूनिट सेल इसके इधर कॉर्नर पे हो गई. ये फ्रंट पोज है. अब इसके ऊपर हम एक यूनिट सेल का इसी तरीके का 4 का पैकेट और लगा सकते हैं. तो यहां पर अगर एक एटम प्रेजेंट है तो इट इज डिवाइडेड इनटू 8 यूनिट सेल्स. 1 यूनिट सेल, 2, 3, 4 और इसके जस्ट ऊपर एक एक यूनिट सेल और लगेगी, ठीक है ना. तो इस तरीके से 1 एटम इज प्रेजेंट विच इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ओके. जो कॉर्नर पर प्रेजेंट है वो किसमें डिवाइड हो जाएगा, 8 यूनिट सेल में इक्वली डिवाइड हो जाएगा. मैं इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूं, फिगर आया नहीं इसमें, जरा यहां पर बना देता हूं. ये इस तरीके से एक यूनिट सेल सपोज फ्रंट पोज ले रहे थे, ठीक है ना. इससे जो एक यूनिट सेल टच है, एक यूनिट सेल
इससे इधर टच है और एक यूनिट सेल इधर टच है। ये तो होगी एक लेयर। अब इसके ऊपर एक यूनिट सेल इसके ऊपर होगी, एक इसके ऊपर होगी, एक इसके ऊपर होगी, एक इसके ऊपर होगी, तो टोटल 8 यूनिट सेल्स होंगे। इस कॉर्नर की बात करें, इस तरीके से सारी जब मिलेंगी तो हर कॉर्नर की यही पोजीशन होगी, जो पोजीशन में इसकी बता रहे हैं, ठीक है ना। इससे टच होगा, इससे टच होगा, इससे टच होगा, तो हर कॉर्नर की यही पोजीशन होगी। और इसमें जो यूनिट सेल है, दिस यूनिट सेल पार्टिकल या एटम, ये एटम 8 यूनिट सेल में इक्वली डिवाइड है, क्योंकि 4 ही हो गए, 4 इसके ऊपर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं ओनली 1/8 पार्ट ऑफ वन एटम इज प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल। ओके, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला? इफ द पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, so only 1/8 part of particle can be taken into one unit cell. Okay, तो इस तरीके से मैं एक यूनिट सेल लेते हैं, यूनिट सेल लिया, तो ये टोटल नंबर ऑफ 8 atoms are present at the corner. Okay, and only 1/8 part of one atom is present in one unit cell, and total number of such type of atoms is 8. Okay, so 8 into 1/8, it is equal to 1 atom. Is it clear? तो हम कह सकते हैं कि इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्योंकि ये किस यूनिट सेल की पोजीशन है? प्रिमिटिव यूनिट सेल की। प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? 1 एटम। इज इट क्लियर? बाकी इसके बाद में हम बॉडी सेंटर्ड के लिए, फेस सेंटर्ड के लिए और एंड सेंटर्ड के लिए भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल वो डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।